सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, सबको पता है, डेंसिटी, जिसको रो बोला जाता है। ये एक्चुअल में डेंसिटी होती क्या है, मैं ये बोल सकता हूं, डेंसिटी जनरली आप क्या बोलते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आप क्या बोलोगे, डेंसिटी बोल दोगे। मतलब डेंसिटी इन द सेंस मैं आपको बताऊं, 1 मीटर क्यूब का आपको एक बॉक्स ले लो, जैसे क्यूबॉइड ले लो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर डेप्थ और 1 मीटर हाइट होगी, डेप्थ और हाइट सेम ही होती, और उसकी विड्थ 1 मीटर ले लो। उसके अंदर आप 1 kg डाल लो, 2 kg डाल लो, तो जितना kg आपने डाला है ना, उतना उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी। डेंसिटी इन द सेंस 1 मीटर क्यूब के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसके कितना मास आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोल देंगे। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी। इसको क्या लिखेंगे, m1, इसको क्या लिखेंगे, L3, क्या हो गया, m1 L-3। हुआ क्या क्लियर? याद रखना मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, पहले ये पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, MLT डायमेंशन, उसका डेरिवेशन। क्लियर है क्या? चलो फटाफट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। एक चीज याद रख लेना, यहां पे अगर मैंने कैपिटल V लिखा है, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, वॉल्यूम है। हुआ क्लियर? अगर मैं स्मॉल v लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी किस में आएगा, डायनामिक्स में आएगा, वहां पे मैं नोटेशन इसका चेंज कर दूंगा, ये यूज कर लूंगा वॉल्यूम के लिए। क्लियर है क्या? ये याद रखना, फिर वहां पे ये वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे याद रखो, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह काम आएगी, तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, वो होता है 1 kg के अंदर आपका कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मींस वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, मास की यूनिट kg, L3 m1 कितना हो गया, m-1 और L3 ये हो गया। इसको आप बोलते हो 1/ρ भी बोल सकते हो। डेंसिटी का रिवर्स हो गया। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक वेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफिक वेट, स्मॉल w से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का मतलब ये हो गया, अब ऐसे याद मत रखना, स्पेसिफिक है तो मास पर यूनिट करना है। मास पर यूनिट हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, मैकेनिकल वाले सुन लो, पर यूनिट मास इज थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक। याद रखना, आप करते हो ना, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आप, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, उसमें हम वहां पे देखेंगे, लेकिन यहां पे अलग है। स्पेसिफिक वेट का मतलब है कितना वेट है पर यूनिट वॉल्यूम में। हुआ क्लियर? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट पड़ रहा है, कि क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम क्यों किया, क्योंकि हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं। फ्लूइड में बात केजी पे नहीं होती है, वॉल्यूम पे होती है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वेट। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। हुआ क्लियर? अब देखो इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन करके देखते हैं। न्यूटन क्या होता है, वेट। वेट क्या हो गया, mg, mg अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, m को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू जी। तो v से v कैंसल आउट हुआ, बचा क्या, रो इंटू जी। तो ये बच गया रो इंटू जी। इसको आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक
वेट। अब देखो, एक चीज छोटी सी आती है जो जूनियर वर्क्स मैनेजर में पूछा गया है क्वेश्चन, कि डेंसिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेंसिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हुआ क्लियर? कौन कौन से फैक्टर? एक तो होता है हमारा टेम्परेचर, एक होता है हमारा प्रेशर। हुआ क्लियर? जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे डेंसिटी भी चेंज होगी हमारी। जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे डेंसिटी चेंज होगी। तो इसकी डिपेंडेंसी कितने पे आ गई? एक तो आ गई प्रेशर पे, एक आ गई टेम्परेचर पे। हुआ क्लियर? अब आपको क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में? स्पेसिफिक वेट जो है वो आपका कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन लिखे जाते हैं 1, 2, 3 और 4। वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूं, स्पेसिफिक वेट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्वांटिटीज, मतलब कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका स्पेसिफिक वेट। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? 1, 2, 3 और 4। ऑब्वियस है 4 नहीं होगा, 4 क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कितने पे डिपेंड कर रहा है? आपको याद आता है स्पेसिफिक वेट कितने पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे, रो और जी। आप क्या लगाते हो? 2 चीजों पे, जो कि क्या हो जाता है? गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे जी भी आता है। हम जी को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि यह भी भूल जाता है कि पोलर पे जी अलग होता है, इक्वेटर पे जी अलग होता है। हुआ क्लियर? तो ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर और तीसरा लोकेशन। ये जी के लिए हो गया और ये रो के लिए हो गया। हुआ क्लियर? तो ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे 3 आंसर सही होगा। हुआ क्लियर? इसको फटाफट नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं हमारी 4th प्रॉपर्टी। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको एस से डिनोट किया जाता है। 4th प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। 2 बातें आई। हुआ क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या लिखता है ये, मैं यहां पे बता देता हूं। आइडियल फ्लूइड हमने पढ़ लिया है। हुआ क्लियर? स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड फ्लूइड बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अब हमारे सीजीपीए चलता है, एक परसेंटेज होता है, एक परसेंटाइल होता है। परसेंटेज तो आपका क्या हो गया कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से कितने आपने मार्क्स एक्वायर किए हैं उसका परसेंटेज निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। लेकिन परसेंटाइल कितना होता है? परसेंटाइल होता है कि ये 100 लोगों की क्लास है, फर्स्ट रैंक वाले के 90 नंबर्स आए, सेकंड रैंक वाले के 80 मार्क्स आए, तो सेकंड रैंक वाले की परसेंटेज तो 80% हो गई। परसेंटाइल कितनी हुई? 8/9 इंटू 100%। हुआ क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस क्या लिया गया है? 90% वाला टॉपर को लिया गया है। तो वो जो टॉपर है वो पूरी क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड हो गया कि वहां से वहां का सबका रेफरेंस लिया जाएगा। हुआ क्लियर? यहां पे भी वही चीज है।
फ्लूइड कितने होते हैं? दो टाइप के, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड के लिए हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड है तो आप क्या लोगे? वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा गैस, गैस आप क्या लोगे? एयर। एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.21 kg पर मीटर क्यूब। जनरली 1 ली जाती है kg पर मीटर क्यूब। हुआ क्या क्लियर? अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, ये याद रखना, ये जो वाटर लिया जाता है ना, ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो 4 डिग्री से नीचे इसकी चेंजेस आने लग जाते हैं। हुआ क्लियर? अब देखो, लिक्विड हमने ले लिया वाटर और गैस ले लिया हमने एयर को, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब अगर मैं डायरेक्ट एक चीज बोलूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज ऑलवेज यूनिटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड की कितनी होती है? 1 होती है, हमेशा 1 होती है। इसके पीछे क्या होता है ना, आपकी चीजें धुंधली पड़ने लग जाती है। क्या ये सही है रीजन? क्या ये सेशन गलत है? कैसे है वो सोचो। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड फ्लूइड इज ऑलवेज यूनिटी। आप जैसे ही ऑलवेज देखते हो आप सोचते हो हमेशा होती होगी, क्या हमेशा होती है? कैसे? क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एक रेशो ही तो है, जो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का रेशो है। अब आप क्या कह रहे हो? मेरा रेशो मुझसे ही निकालो तो हमेशा 1 ही आएगा। आई बात समझ में? टॉपर के परसेंटाइल हमेशा 100% होते हैं। आई बात समझ में? ये चीज याद रखना। तो एक चीज मैं यहां लिख देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब S फॉर अ स्टैंडर्ड फ्लूइड is always unity। ये चीज याद रखना आप लोग। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि S फॉर स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड इज इक्वल्स टू 1। ये लो, क्लियर है ना? अब देखो, स्पेसिफिक वेट क्या होता था हमारा? स्पेसिफिक वेट होता था रो जी। तो देखो, रो जी का लेना है तो रो जी ऑफ फ्लूइड अपॉन रो जी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या हो गया? ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि सर इक्वेटर पे जी चेंज होता है और पोलर पे जी चेंज होता है। वो होता है, लेकिन रेफरेंस तो आप सेम ही जगह लोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि पानी आप यहां का ले रहे हो, ठीक है, और प्रेशर आप इंडोनेशिया का मेजर कर रहे हो। समझ रहे हो? पानी इंडिया का ले रहे हो और रशिया में जाके आप क्या कर रहे हो? उसका प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हो। वहां पे तो चेंजेस आएंगे, तो जी से जी कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो जनरली आप क्या करते हो? जी से जी कैंसिल आउट होता है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब चीज देखो, एक क्वेश्चन जो मुझे ईमेल से भी मिले हैं स्टूडेंट से, इतना कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें तो रिट लगा दे, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए ऑप्शन, specific weight of fluid upon specific weight of standard fluid. B option, density of fluid upon density of standard fluid। ठीक है। सी ऑप्शन लिख दिया,
specific volume of fluid upon specific volume of standard fluid. डी लिख दिया, none of the above. हुआ क्लियर? आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे पहले तो सोचो. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सही है, कुछ कहते हैं सर ये सही है, कुछ कहते हैं सर दोनों ही सही है. हुआ क्लियर? मैं सबकी बात मानता हूं और सबको सही बताता हूं. क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, S इज स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. एकदम करेक्ट है. यहां पे आगे गए तो रो ऑफ फ्लूइड और रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एकदम करेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो आप क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिकी क्वेश्चन है. एग्जाम में ऊपर लिखा होता है ना, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं ये चीज. एग्जाम में ऊपर ही ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है जो चीजें आप पढ़ते नहीं हो. क्या लिखा होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी सेलेक्टेड among of 4 ऑप्शन. हुआ क्लियर? इनमें से सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है वो चुनना है आपको. कौन सा सबसे ज्यादा है? ये है स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. हुआ क्लियर? बच्चे कहते हैं सर ये सही है, इसका मतलब ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है भाई, ये गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही भी नहीं है. इससे पहले का बेसिक क्या कहता है? इससे पहले का बेसिक ये कहता है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे. याद आया क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत बार गलत भी कर चुके हो. बहुत बुक में गलत दे रखा है ये, अब करेक्ट कर लेना. हुआ क्लियर? ये है आपका फॉर्मूला. मैं मानता हूं सही है, लेकिन इसका बेसिक ये है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर हुआ ना. अब समझ में आया क्या? ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. करो फटाफट नोट इसको, फिर अपन चलते हैं आगे. चलो मैं और लिख देता हूं. ये रो ऑफ वाटर 1000 होगी और रो ऑफ Hg मरकरी कितनी होगी? 13,600 kg पर मीटर क्यूब. हुआ क्या क्लियर? अब Hg क्या होती है? लिक्विड होती है, तो मैं ये लिख सकता हूं S ऑफ Hg इज 13.6. क्यों? क्योंकि 13,600 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 13.6. क्या इसकी यूनिट होगी? नहीं होगी, तो ये यूनिटलेस है. क्लियर है क्या? जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं. चलो नोट ऐसे नहीं है कि नोट आप कर रहे हो और सर आपने तो रब कर दिया, पॉज कर लो. ऑनलाइन में तो सबसे बड़ा फायदा ही यही है. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. विस्कोसिटी क्या होती है? देखते हैं भाई विस्कोसिटी भी क्या होती है. विस्कोसिटी के रेफरेंस में एक लॉ आया था, वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने. तो न्यूटन भाई साहब क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं.